All right. Hello everyone, welcome back to your channel बोलने जा रही थी. Hello everyone, welcome back to your course Spoken English Zero to Hero. I hope you all are doing well, and I also hope that you guys can now feel a little bit of difference in your at least level of understanding. See, what happens is, होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी सीखने की, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी थिंक, जबकि हम पढ़ रहे होते हैं थ्योरी, पर हम उम्मीद ये करते हैं कि अभी से हम बोलने लगेंगे, विच आई थिंक इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. ठीक है, ऐसा ना तो अपने साथ करो और ना ही किसी और को इस तरीके से जज करो कि यार ये तो 15 दिन से कोर्स कर रहा है, इसको अब तक आनी चाहिए. तो ये चीज़ ही गलत है मेरी तरफ से. ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई इन द डाउट क्लास, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक यही कंसर्न था कि ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बट लुकिंग एट द बॉडी लैंग्वेज और टॉकिंग टू देम, उनका एक ही कंसर्न, एक ही चिंता निकल के आई है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ, हो जाती हूँ. नाउ देखो, एक चीज़ है यार, तुम अगर पहले तुम एक्सपेक्टेशन पे ध्यान दोगे, है ना, कि अरे मैंने 10 दिन क्लास कर ली, एक हफ्ता क्लास कर ली, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर तुम ये करने वाले हो तो फिर तुम्हारा जो वर्क दैट यू नीड टू पुट, जो काम तुम्हें इसमें करना है, वो तुम नहीं करोगे. तुम बस इसलिए क्लास अटेंड करोगे कि हाँ मैं बोलने लगूं, हाँ आई नीड टू स्टार्ट टॉकिंग, एंड दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. ठीक है, वो सही तरीका नहीं है, दैट्स नॉट द राइट मेथड, आई मस्ट से. पहले काम पे ध्यान दो. तो जब मैं आप लोगों को छोटे छोटे टेंसेस के फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स देती हूँ, नन ऑफ यू, मैं गारंटी कर रही हूँ, अभी जब मैं डाउट क्लास में बच्चों से मिली हूँ, आई कैन गारंटी कि उनमें से कोई भी वो मेरी कही हुई बात फॉलो नहीं कर रहा है कि अच्छा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको चलो प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर 50 सेंटेंस बना लेते हैं. अच्छा नहीं, इसका नेगेटिव ट्राई करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, ये वाला ट्राई करते हैं. ये भी नहीं कर रहा है. हाँ हमने पढ़ लिया, बहुत इजी लग रहा है, अब आज मैं बोलने लगूंगा, ये एटीट्यूड है. तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. जब आप यहां पर हो, दिस इज यू, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको मन है कि मैं डायरेक्ट जंप करके यहां पहुंच जाऊं, बीच का एक बहुत बड़ा एलिमेंट यू आर मिसिंग, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट. आज आपको कोई बोले कि 50 पुशअप्स मार लो, अगर आप अभी एक भी नहीं कर पाते हो तो आप डायरेक्टली 50 करोगे तो या तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या तो ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाएंगे. सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करना पड़ता है. एंड जस्ट बिकॉज ये इजी है या तुम्हें थोड़ी बहुत आती है, दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम दिस. यहां से वैल्यू कम मत करो, काम तुम्हें करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही रिजल्ट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट. और हफ्ते में एक दिन मेरे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करके अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बोल जाओगे, तो सॉरी, 1 घंटे की एक डाउट क्लास है, कितने लोग बोल लोगे वहां. यू हैव चोजन टू गो फॉर द रिकॉर्डेड बैच ना बेटा, रिकॉर्डेड बैच का डिसीजन तो आपका है. मैंने तो बहुत सारे लाइव बैचेस भी चलाए, बट अगेन अगर आप ऑफिस जाते हो, घर पे रहते हो, बच्चे हैं आपके, कोई भी है, यू टॉक टू देम, स्पीक टू देम, अंडरस्टैंड कि कैसे बात करनी है एक बच्चे से, बड़े से, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, स्टार्ट टॉकिंग मैन. ओके, ये होगी ज्ञान की बात. और जो लोग डाउट क्लास में नहीं आ पाए, फ्राइडे शाम 6 बजे आ जाया करिए. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब इसको कैसे पढ़ोगे? इसमें 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है, टाइम गॉन बाय. ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीटेड है, एक्शन हो चुका था, पूरा हो चुका था, एटसेट्रा. और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ यहां पर चल भी रहा है, यानी ऑन गोइंग है. इन तीनों का कॉम्बिनेशन यू स्टडीड इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो. प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव यूज करते हैं, यू यूज हैज हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट. इन पास्ट परफेक्ट व्हाट डू यू यूज? रिकॉल करो, याद करना शुरू करो. सब्जेक्ट, हैड और फिर अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो. लेकिन कॉन्टिन्यूअस जब भी देखोगे तो क्या करोगे? वर्ब का ING फॉर्म यूज करोगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे. हैज हैव हैड के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. लेकिन यहां पर ING है, तो इन दोनों की दोस्ती कौन करा सकता है? बीन करा सकता है.
सब्जेक्ट हैड बीन VING ऑब्जेक्ट, वो तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था पर अब वो चला गया। तो जब कोई काम, देखो जब मैंने कहा कि सुबह से इंतजार कर रहा था, जब मैंने ये बोला तो इसमें आपको दो चीजें नोटिस करनी है परफेक्ट के लिए। पहला क्या नोटिस करोगे कि उसने वेटिंग का जो काम था वो शुरू कर दिया था। सो जो उसकी स्टार्टिंग थी वो कंप्लीट हो गई मॉर्निंग में, है ना, तो एक एक्शन कंप्लीटेड है, राइट, स्टार्टिंग उसकी कंप्लीट हो गई मॉर्निंग में। और क्या हुआ यहाँ पे कि ये चलता भी चला गया था पास्ट में, पास्ट के एक पॉइंट, सुबह से उसने शुरू कर दिया था पर मान लो कि शाम को 5 बजे तक ही उसने ये काम किया, तो ये अब आपको यहां पर दिखा रहा है आपका कॉन्टिन्यूएशन, कि यहां जब शुरू किया था तो यहां से लेके यहां तक में जो है ये काम कंटिन्यू भी हुआ है, राइट एवरीवन। तो ऐसे ही सिचुएशंस में हम देखते हैं कि एक कंप्लीटेड दिखा रहा है और वही काम कंटिन्यू भी हो रहा है। अब इसको रोको, 2-3 बार सुनो कि व्हाट डिड शी जस्ट से। आई सेड कि सुबह कोई काम शुरू हुआ था और वो कंटिन्यू भी हुआ है। तो जो शुरू करने की एक्टिविटी थी, द थिंग दैट यू स्टार्टेड, देखो स्टार्ट करना भी तो एक एक्शन है, तो वो स्टार्ट करने वाला काम तो तुमने मॉर्निंग में ही शुरू कर दिया था और फिर वहां से तुम 5 बजे तक करते रहे हो उसी काम को, तो कंटिन्यू भी हुआ है। तो कंप्लीटेड और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ तुम्हारे सामने हमने इसका एक फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो अब इसी चीज को बढ़ाते हैं आगे और समझते हैं कि पहली चीज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कहाँ से यूज करना है। बात वही है, देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सम एक्शन इन द पास्ट, कि शुरू हुआ था और पास्ट में कंटिन्यू भी हो रहा था, ये एक भाव मिलता है हमें, तो उसको हम दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। जैसे कभी भी, अरे वो तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था पर अब चला गया, वो तो सुबह से परेशान हो रही थी पर अभी जाके सो गई है, अच्छा वे तो पहले से कॉल कर रहे थे पर अब नहीं आ रहा है। तो यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, नॉट ओनली फॉर कॉन्टिन्यूएशन, सुबह से एक टाइम क्लॉज का होना बहुत जरूरी है समझना। पास्ट में जैसे सुबह से, दोपहर से, कल से, पास्ट का कोई भी एक टाइम, ठीक है, तो ये टाइम क्लॉज को सिंस, फॉर, इसकी मदद से हम लोग बताते हैं। सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऐसे करके हम लोग अपना टाइम बताते हैं। अभी एग्जाम्पल में भी दिखा दूंगी आपको। सीता सुबह से मधुर गीत गा रही थी, सीता गीत गा रही थी, मधुर गीत गा रही थी अगर बोलोगे तब तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सीता वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ऐसे करके तो सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, राइट एवरीवन। लेकिन हमें क्या बनाना है कि वो सुबह से, सुबह उसने शुरू किया था और अभी तक जो है वो कंटिन्यू कर रही थी, अभी बंद किया है, समझे। पास्ट में ही उसको रखना है कॉन्टिन्यूएशन, प्रेजेंट में आ जाएगा तब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट तक ही कॉन्टिन्यूएशन था। तो यहां पर सीता सुबह से मधुर गीत गा रही थी, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? अरे यार, यू से दिस बाय सीता हैड बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सीता हैड बीन सिंगिंग, फॉर्मूला देखो जो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लिख के दिया था, वही चीज है यहां पर, राइट। सीता हैड बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आपने अपनी बात को रखा यहां पर। सब्जेक्ट हैड बीन VING ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है तुम्हारे सामने? पॉजिटिव डेक्लरेटिव का एक एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेक्लरेटिव कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मूविंग ऑन गाइस, सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा था। अब कल से पकड़ रहा था, अभी जाके मिला है, 5 मिनट पहले, 1 घंटे पहले चोर पकड़ा गया है। तो यहां पर आप बताइए, द कांस्टेबल हैड बीन कैचिंग द थीव सिंस येस्टरडे। तो आप देखो, सिंस मॉर्निंग, सिंस येस्टरडे, जनरली हम लोग सिंस या फॉर से यहां पर टाइम का एक वर्ड जरूर लगा देते हैं,
तभी आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूप दे पाओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे चोर सिपाही को पकड़ रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, द कॉन्स्टेबल वॉज कैचिंग द थीफ, सिंपल, राइट। लेकिन अगर तुम्हें इसको बताना है कि वो कल से पकड़ रहा था, अब जाके पकड़ा है, तो यहां पर तुम्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना पड़ेगा कि द कॉन्स्टेबल हैड बीन कैचिंग सिंस येस्टरडे, कल से बेचारा उसके पीछे भाग रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एटसेट्रा। मूविंग ऑन एवरीवन, नेगेटिव देखते हैं यहां पर कैसे बनेगा। ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। और एक और चीज लिखो यहां पर, जब हम हैड, जब हम लोग हैड को नॉट से जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या बोलते हैं? छोटा करना, संधि कर देना, एटसेट्रा। हैड और नॉट को जोड़कर हमें मिलता है ये, राइट। एंड दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज हैडंट, हैडंट नहीं है ये, दिस इज हैडंट, हैडंट। है और है आप जब ज्यादा यहां से साउंड दे रहे हो तब वो हाय आ रहा है, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू से है, बहुत ही टॉप ऑफ द माउथ आपका साउंड निकलना है, hadn't, hadn't। और जब भी आप DNT एटसेट्रा प्रोनाउंस करते हो तो वहां पे आप देखा करो डेंट नहीं बोलना होता है, डिंट का साउंड होता है, hadn't, hadn't, shouldn't, राइट, डिंट। अब ये जैसे तुम हैड और नॉट को जोड़ते हो, वैसे ही लोग जब डिड और नॉट को जोड़ते हैं तो वर्ड मिलता है ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, छोटा हो जाता है इस तरह से। हम इसे पढ़ते कैसे हैं? डिडंट। बहुत सारे लोग इसको डिडंट बोलते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिंट। आई डिंट डू दैट, मैंने वो नहीं किया था। आई डिड नॉट डू दैट, आई डिंट डू दैट, है ना। आपको याद रखना है चीजों को। अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव डेक्लरेटिव कैसे बनेगा दोस्त। देखो, मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा था, वो तो बस अभी 5 मिनट पहले गया है। मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा था। My brother had not been playing since evening। तो यहां पर आपको एक और बात बताती हूं कि since आपको तब लगाना है जब आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम होगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम होगा आपको लगाना है since, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपके सामने एक ड्यूरेशन है, 2 hours, 3 days, एटसेट्रा, ड्यूरेशन यानी कि एक अवधि, तो वहां पर हम लगाते हैं फॉर। जैसे मेरा भाई 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, माई ब्रदर हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आवर्स जब आप यहां पर देख रहे हो यानी आप एक अवधि की बात करें, 2 घंटे से नहीं खेल रहा था वो, अभी गया है। या अब तुम देखो एग्जैक्ट है, ये एक शाम जो है एग्जैक्ट टाइम है, सिंस 2 AM, सिंस 5 PM, सिंस मंडे, ये सब एग्जैक्ट टाइम होते हैं। तो टू बी वेरी केयरफुल कहां पर सिंस यूज करेंगे, कहां पर फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, वह 3 दिन से घर नहीं आ रहा था। अब देखो 3 दिन से, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 1 2 3, ये पूरी एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है 24 + 24 + 24 घंटे की। मेरी मैथ्स खराब है, खुद जोड़ लेना। तो यहां पर ड्यूरेशन दिख रही है आपको बच्चे, तो दैट्स व्हेन यू यूज फॉर। ही हैड नॉट बीन कमिंग होम फॉर 3 days, है ना। ड्यूरेशन के लिए फॉर लिखो, स्पेसिफिक के लिए इवनिंग लिखो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं। इंटेरोगेटिव 2 तरीके का होता है। पहला WH वर्ड से देखो, क्योंकि इसमें यही एक पॉसिबल होता है। अब हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ज्यादा करके कोशिश करते हैं कि WH वर्ड वाला ही बनाए सेंटेंस। जैसे अगर मैंने ये कहा कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं खेल रहा था, तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा था, शाम से क्यों नहीं खेल रहा था, तो फॉर्मूला क्या है? WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना, जैसे क्यों नहीं खेल रहा था, क्यों खेल रहा था, क्यों नहीं खेल रहा था, राइट। सो नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, नहीं होगा नेगेटिव तो नॉट मत लगाना। Why had, सब्जेक्ट क्या था? योर ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग, और क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर हम आगे बस बचा हुआ सेंटेंस लिख देंगे, सिंस इवनिंग, ठीक है। दूसरा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, Why had your brother been playing since
इवनिंग, तुम्हारा भाई शाम से क्यों खेल रहा था, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर बंदर पेड़ पर कब से चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कब की अंग्रेजी when हो गई, राइट। एक बात याद रखना, कब से जो होता है दिस स्टार्ट्स विद फ्रॉम when, ठीक है। सिर्फ when नहीं बोल सकते आप, फ्रॉम when से शुरू करिए। ये देखिए सिंस when अगर एक स्पेसिफिक टाइम है, अगर तो तुम रेंज देखो, फ्रॉम और सिंस में क्या फर्क है कि फ्रॉम यूज करते हैं हम लोग रेंज के लिए, जैसे 1 बजे से 2 बजे तक क्लास होती है, फ्रॉम 1 PM to 2 PM हमारी क्लास होती है, दिस इज हाउ वी टॉक, ठीक है। गाइज गिव मी 1 minute प्लीज। All right, so I'm sorry, there was a little bit of a disturbance. Okay, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे तुम्हें कभी रेंज बतानी है कि 2 बजे से शाम को 8 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी फ्रॉम 2 PM to 8 PM, तो रेंज हो गया। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट टाइम है, जैसे बंदर पेड़ पे कब से चढ़ रहे थे, वो तो 2 बजे से चढ़ रहे थे, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस भी लगा सकते हो, फ्रॉम भी लगा सकते हो, सिर्फ व्हेन नहीं लिख सकते हो। कब से अगर लिखा है तो या तो सिंस व्हेन होगा या तो फ्रॉम व्हेन होगा। सिंस व्हेन हैड द मंकीज बीन क्लाइंबिंग द ट्री, आपके सामने आपका पूरा स्ट्रक्चर लिखा है, हमने इसका सेंटेंस दिखा दिया है। तुम क्या चाह रहे थे, अब अगेन क्या इज द क्वेश्चन, आप इसको हाँ ना में आंसर नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को यूज नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कहाँ पर ऑक्सिलरी लगता है और कहाँ पर WH वर्ड लगता है। What had you been looking for, एक सेकेंड, what you had been नहीं, what had you been, तो यहाँ पर देखो थोड़ा स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, पहले ऑक्सिलरी है फिर सब्जेक्ट है, सो व्हाट हैड यू बीन लुकिंग फॉर, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। आई रियली होप कि मैं जितना तोड़कर पढ़ा सकती हूँ उतना तोड़कर पढ़ा रही हूँ, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू सर्च फॉर योर PDF, एंड तुम PDF नहीं सॉल्व करोगे मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम बोलना नहीं शुरू करोगे, इफ यू डोंट स्टार्ट स्पीकिंग एट होम, then I think I will have a problem, and leave aside my problem, मेरी problem को आप छोड़ दो, you will have problem, your experience of the batch will not be amazing. That's why I always tell my students that your focus should be on speaking, टूटा फूटा सही गलत, and let me tell you something very honestly, everybody speaks simple sentences, and people who speak simple sentences are generally considered better communicators because everybody can understand what they are saying. You are not supposed to perplex your audience. आप अपने audience को confuse नहीं करना आपका टारगेट वो नहीं है। आपका टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात समझें। तो छोटे सेंटेंस को बोलने से कतराओ मत, सीखो, पढ़ो, कीप रिवाइजिंग, कीप शाइनिंग, एंड देन मिलो मुझसे उसमें क्या कहते हैं डाउट क्लास में, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ी सी आज सीरियस थी इसीलिए क्योंकि डाउट क्लास में मुझे मिलके यही पता चला कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है, दूसरी बात बोल भी कोई नहीं रहा है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगी। आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं आई। जब पढ़ते हो ना एक टॉपिक को तो उसको नोट डाउन करो, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक कि अच्छा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये मेरा सवाल है, डाउट क्लास में जाऊंगा तो पूछूंगा या पूछूंगी, सो राइट इट डाउन। वहाँ पहुँच के मैडम मुझे डर लगता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, और डाउट क्लास में ये मैं नहीं हटा सकती। देखो आपकी नर्वसनेस, आपके डर को हटाने के जो तरीके हैं वो है कि आप कॉन्फिडेंट बनिए। कॉन्फिडेंट बनने का सबसे पहला तरीका है दिमाग को कंट्रोल में करो, ओवर थिंकिंग बंद करो। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, रीडिंग पॉजिटिव थिंग्स, वॉचिंग पॉजिटिव वीडियोज। इससे आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में ले आओगे। तो नर्वसनेस हटाने के लिए कॉन्फिडेंट बनना जरूरी है, कॉन्फिडेंट बनने के लिए दिमाग पे कंट्रोल करना जरूरी है, दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन वगैरह जरूरी है। मैं कोई न्यूरोफिजिसिस्ट तो हूँ नहीं,
मैं तो अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कंफ्यूज मत करो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं नहीं बोल पाता। आप बोलते नहीं है इसलिए आप नहीं बोल पाते। और जो चीज़ आपने 12 साल से नहीं की है, 10 साल से नहीं की है, वो आज 10 क्लासेस देख के मैं क्यों नहीं बोलने लगा, यार अनफेयर एक्सपेक्टेशन है ना। तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको एक बार अपने आप को पुश करके बाहर निकालना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी एक दिन मेरे मुंह से फटफट फटफट निकलने लगेगी इंग्लिश, देन आई एम सॉरी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको करेक्ट करते हैं, आपको बोलते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, एट्सेट्रा, लेकिन फिर आपको आ जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आप सब लोग ग्रोन अप्स हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है, पर पढ़ाई ज़रूर करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय।